प्रधानमंत्री। इटली में दशकों बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज मेलोनी को मजबूत और सशक्त माना जाता है। हाल ही में दिल्ली में हुए G20 में आई मेलोनी ने अपने लुक और अंदाज को लेकर हिंदुस्तान में काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ट्रेंड में है। ट्रेंडिंग की वजह है उनके घर का टूटना। जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी 10 साल की लव स्टोरी पर फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। पिछले 24 घंटे से एक नाम काफी सुर्खियों में है। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है। पिछले 24 घंटे से हर न्यूज चैनल की वेबसाइट पर सिर्फ उसी की चर्चा है। वो नाम है इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का, जो अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। मेलोनी की इस पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार उनके नाम को सर्च किया जा रहा है। लोग जानने को बेताब हैं, आखिर मेलोनी के साथ क्या हुआ। मेलोनी के एकदम से सुर्खियों में आने की वजह है उनके परिवार में दरार, अपने पार्टनर एंड्रिया के साथ ब्रेकअप। जॉर्जिया और उनके पार्टनर करीब 10 साल के रिलेशन के बाद एक दूसरे से अलग हो गए हैं। दरअसल मेलोनी के पार्टनर एंड्रिया पेशे से टीवी जर्नलिस्ट हैं। जिस न्यूज टॉक शो के एंड्रिया प्रेजेंटर हैं, उससे जुड़ी उनकी 2 ऑफ एयर रिकॉर्डिंग सामने आई। इन रिकॉर्डिंग में एंड्रिया अपनी महिला सहकर्मी के साथ अश्लील और अभद्र टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं। इन क्लिप्स के वायरल होने के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया के जरिए एंड्रिया से अलग होने का ऐलान किया। एंड्रिया के साथ मेरा रिश्ता जो लगभग 10 साल तक चला, वो अब खत्म हो चुका है। मैं साथ बिताए बेहतरीन सालों, एक साथ झेली गई मुश्किलों और मेरी जिंदगी की सबसे अहम चीज जो हमारी बेटी जेनेवरा है, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमारे रास्ते कुछ वक्त से अलग हैं और अब इसे स्वीकार करने का भी वक्त आ गया है। हमने साथ में जो पल बिताए उन्हें संभाल कर रखूंगी। मैं अपनी दोस्ती को बचा कर रखूंगी और मैं हर कीमत पर 7 साल की बच्ची की रक्षा करूंगी, जो अपनी माँ और पिता से उस तरह प्यार करती है जिस तरह मैं अपने माता पिता से प्यार नहीं कर सकती। मुझे इस बारे में अब और कुछ नहीं कहना। ये पहली बार नहीं है जब मेलोनी के पार्टनर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण विवादों में घिरे हों। इससे पहले भी वो विवादों में आ चुके हैं। जिस न्यूज चैनल में एंड्रिया एंकर हैं, उसकी ऑफ एयर क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं, जिसमें अपनी सहकर्मी के साथ अश्लील बातें करते सुने जा सकते हैं। Posso toccarmi il pacco mentre mi parli? Cosa hai fatto? Tu sei fidanzata? Sì, gliel'hai già chiesto stamattina, Andrea. Sei per turista? Come ti chiami? Siamo già conosciuti. Dove ti ho già visto? Ero ubriaco? Come amore? Guarda, sai che io non me la tresca, non sto tutta nel mediaset, adesso sei anche tu. Però stiamo cercando anche una terza partecipante, per noi facciamo le trisom. Anche le foursome con... Però generalmente va a Madrid a c'è Cosa fate in 3 o in 4? Ascolta, ti volevo dire una cosa, tu non entrai a far parte del nostro gruppo? La risposta è quale? Non entrai a far parte... एंड्रिया के एक बयान पर भी काफी बवाल मचा था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को रेप से बचने के लिए नशे से दूर रहने की सलाह दी थी। तब पीएम मेलोनी एंड्रिया का बचाव करती नजर आई थी और बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कही थी। लेकिन अब इन 2 रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद वो एंड्रिया से अलग हो गई हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात एंड्रिया से करीब 10 साल पहले हुई थी। उनकी ये मुलाकात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। जैसा किसी फिल्म में एक नजर में प्यार होता है, ठीक वैसा ही मेलोनी की रियल लाइफ में हुआ। एंड्रिया ने अपने एक इंटरव्यू में मेलोनी से मुलाकात का किस्सा शेयर किया था, जिसके मुताबिक मेलोनी उन दिनों राजनीतिक रैलियों में बिजी रहती थी। उसी दौरान एक बार रैली में वो मीडिया सेट के स्टूडियो में आई थी, जहां पर उनका इंटरव्यू होना था। इसी दौरान मेलोनी ने अपना आधा खाया हुआ केला एंड्रिया को दिया था। एंड्रिया ने इसी मुलाकात को पहली नजर का प्यार बताया था। इसके बाद दोनों के बीच करीबियां बढ़ गई और दोनों एक रिलेशन में आ गए। इसी दौरान इस कपल की साल 2006 में एक बेटी हुई, जिसका नाम जेनेवरा रखा गया। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने पार्टनर का काफी साथ दिया। 10 साल तक जॉर्जिया ने अपने और एंड्रिया के रिश्ते को बचाने के लिए हर कोशिश की। मेलोनी ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी मिक्सअप नहीं होने दिया, लेकिन आखिर उन्होंने वो सख्त फैसला किया जिसके लिए वो जानी जाती हैं। वो जो भी फैसले करती हैं, उन्हें सही साबित करके दिखाती हैं। Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete, non me lo toglierete। ये बयान उस वक्त का है जब जॉर्जिया मेलोनी इटली का पीएम पद संभाल चुकी थी। हजारों की संख्या के सामने मौजूद अपने कार्यकर्ताओं में खुद को एक मजबूत नेता बता रही हैं। अपने ऐसे ही तीखे और दमदार भाषणों के चलते जॉर्जिया मेलोनी इटली के सबसे बड़े पद पर पहुंची।
15 जनवरी 1977 को जन्मी मेलेनी शुरू से ही एग्रेसिव और मुखर महिला रही हैं। रोम में जन्मी मेलेनी को अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच भाषाएं आती हैं। मेलेनी के पिता एक अकाउंटेंट थे। साल 1992 में महज 15 साल की उम्र में मेलेनी ने इटालियन सोशल मूवमेंट के यूथ विंग में काम किया था। बाद में वो इस आंदोलन की स्टूडेंट विंग की अध्यक्ष भी बनी। ये मूवमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों ने शुरू किया था। 1996 में मेलेनी ने अमेरिगो वेस्पूची इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा हासिल किया। साल 2021 में मेलेनी की किताब आई एम जॉर्जिया आई, जिसमें मेलेनी ने इसी बात पर जोर दिया कि वो फांसीवादी नहीं है, लेकिन खुद को मुसोलिनी का वारिस बताने से भी गुरेज नहीं किया। मेलेनी ने टीनेज में कई आंदोलनों और संगठनों का नेतृत्व किया। 1996 में राष्ट्रीय रूढ़िवादी राष्ट्रीय गठबंधन से जुड़े एक छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। 1998 से 2002 तक रोम प्रांत में एक पार्षद के रूप में काम किया। मेलेनी का राजनीतिक करियर उस वक्त बुलंदियों पर पहुंचने लगा जब वो साल 2006 में इटली में चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज चुनी गई। 2008 में तत्कालीन पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी की कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया गया। महज 31 साल की उम्र में मेलेनी सबसे युवा मंत्री बनकर उभरी। इसके बाद उस दौर की शुरुआत हुई जो किसी ने इटली के इतिहास में शायद ही सोचा होगा। साल 2012 में जॉर्जिया मेलेनी ने ब्रदर्स ऑफ इटली नाम से एक पार्टी खड़ी की। ब्रदर्स ऑफ इटली दक्षिणपंथी पार्टी है। जॉर्जिया मेलेनी की पार्टी को साल 2018 के आम चुनाव में सिर्फ 4% वोट मिले। इसके 4 साल बाद यानी 2022 के चुनाव में मेलेनी सबसे दमदार और मजबूत पीएम कैंडिडेट मानी जा रही थी। 2022 में मेलेनी की पार्टी 4% से करीब 26% तक पहुंच गई। महज 4 साल में मेलेनी की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त इजाफा हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी महिला को इटली की जनता ने पीएम पद के लिए चुना। Giuro di essere fedele alla Repubblica. Se saremo chiamati. If we will be called to govern this country, we will do it for all Italians, for everybody, with the goal of uniting this people, of stressing what unites rather than what divides. इटली में 77 साल में करीब 70 चुनाव हो चुके हैं। इटली में भी 5 साल में ही चुनाव होते हैं, लेकिन कोई भी सरकार अपना एक कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। सत्ता में आने के बाद मेलेनी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। जो छवि दुनिया में इटली को लेकर बनी थी उसे बदलने का काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया। जॉर्जिया मेलेनी को धुर दक्षिणपंथी विचारधारा का नेता माना जाता है। पीएम बनने के बाद वो अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में बनी रही। मेलेनी के फैसलों को कुछ सपोर्ट करते हैं तो विरोधी विरोध। सत्ता में आने के बाद जॉर्जिया मेलेनी ने LGBTQ और गर्भपात के अधिकारों में कमी लाने का कानून बनाया। मेलेनी की पार्टी अप्रवासी विरोधी कानून लाई। इस फैसले को लेकर जमकर विवाद भी हुआ, लेकिन मेलेनी की लोकप्रियता फैसले की वजह से और बढ़ गई। यूरोपीय देश इटली ने मुस्लिमों को लेकर सख्ती अपनाई। इस्लामी आतंकवाद का विरोध कर मेलेनी इटली में और फेमस हो गई। मेलेनी ने मुस्लिम प्रवासियों को इटली के लिए खतरा बताया। इटली की सरकार ने मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने पर बैन लगाने का प्रस्ताव तैयार किया। साथ ही देश में होने वाले धर्म परिवर्तन को लेकर भी मसौदा तैयार किया है। मेलेनी ने इच्छा मृत्यु, समलैंगिक संबंधों, विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों के लिए माता पिता बनने का विरोध किया। Siamo a Marsciano, in Umbria, in un sito dove dovrebbe nascere un'altra moschea, per dire no. No alla nascita di nuove moschee, no fin quando non verranno approvate le norme che Fratelli d'Italia chiede a tutela della sicurezza dei cittadini. Noi chiediamo che ci sia un albo degli imam, vogliamo sapere chi predica nelle moschee, vogliamo che quelle prediche vengano fatte in italiano perché qui siamo in Italia e si parla la lingua italiana così tutti possono capire che cosa si sta dicendo e vogliamo sapere da dove arrivano le risorse per aprire questi centri culturali e queste moschee. इटली की पीएम जॉर्जिया मेलेनी इस्लामी कट्टरता की विरोधी हैं। अपने चुनावी कैंपेन में भी मेलेनी ने इसी मुद्दे के दम पर जीत हासिल की। जॉर्जिया मेलेनी पर इस्लामोफोबिक होने के आरोप लगते हैं, हालांकि वो इससे इनकार करती हैं और अपनी छवि सुधारने पर भी काम कर रही हैं। मेलेनी रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के समर्थन में खड़ी थी। उन्होंने साफ कह दिया था उनके पास पुतिन से मिलने के लिए वक्त नहीं है। मेलेनी अपने राष्ट्रवादी मुद्दों के लिए इटली की जनता की पसंद बनी हुई है। मेलेनी का अंदाज जितना जुदा है उतना ही वो वर्ल्ड लीडर्स में फेमस भी हैं और इसकी बानगी इन तस्वीरों में देखिए। G20 के मंच से लेकर दुनिया के किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर मेलेनी जहां भी पहुंचती हैं, वो लाइमलाइट में रहती हैं। कैमरों का उन पर फोकस रहता है। वर्ल्ड लीडर मेलेनी से हाथ मिलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। इस दौरान उनकी पॉलिसी की चर्चा होती है। उतनी ही उनके स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस की भी तारीफ हो जाती है। G20 के दौरान मेलेनी के भारत प्रेम को सभी लोगों ने सराहा था। इंडियन ड्रेस में मेलेनी की तस्वीरें काफी वायरल हुई। वहीं खुद मेलेनी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े थे।
our government to further enhance our relations. I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think it's the most loved one of all. जॉर्जिया मेलोनी एक सशक्त और मजबूत महिला हैं। उनकी जिंदगी में जो भूचाल आया है, अपनी उस पर्सनल लाइफ का वो प्रोफेशनल लाइफ पर बिल्कुल असर नहीं होने देगी और अपने मजबूत इरादों के साथ इटली को आगे बढ़ाने का काम करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।